हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लेके आया हूँ और ये सब्जेक्ट यूपी पॉलिटेक्निक में थर्ड सेमेस्टर में 3 ब्रांचेस के पास चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। उनको क्या सिलेबस है और किस तरह से उन्हें पढ़ना है, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है उन सबके सामने, तीनों ब्रांच के बच्चों के सामने और स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के सामने कि बुक जो है वो एक ही चलती है। आप मार्केट में जाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक लेंगे तो वो बुक एक ही होगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के लिए और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ और पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को उनमें से कुछ छोड़ छोड़ के पढ़ना है। कहने का मतलब है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत डिटेल्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए उतना डिटेलिंग में नहीं है। एक समस्या और भी आती है कि उस बुक में जो सिलेबस स्टार्टिंग में दिया है वो भी तीनों ब्रांच का अलग अलग नहीं देते हैं। वो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रख देंगे या फिर इलेक्ट्रिकल का रख देंगे उसमें सिलेबस। अब उसको देखने के बाद ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हमारा अपना सिलेबस कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सोचते हैं बहुत कम सिलेबस है, और इलेक्ट्रिकल वाले अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिलेबस दिख गया तो वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो ये कन्फ्यूज़न भी आपको इस वीडियो को देख करके आपके दिमाग से हट जाएगा और इस क्लियरली पता लग जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और फिर उस हिसाब से आप अपनी स्टडीज़ करिए। हमारी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस, लाइव क्लासेस चलती हैं, और चैनल पे जा करके अगर उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। उसमें से भी आप अपने सिलेबस के हिसाब से सेलेक्ट करके जो जो वीडियो आपके काम के हैं वो आप उनमें से देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल वीडियो को, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाम आपको स्क्रीन पे ये मेरे पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, एम्पलीट्यूड स्टडीज़। या इस वीडियो से आप चैनल के थ्रू चैनल में चले जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें बेल आइकन प्रेस करके और वहाँ पर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऑल का ऑप्शन अगर सेलेक्ट कर लें तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं आपको वो मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है। देखिए ये करिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये BTUP की ऑफिशियल साइट से डाउनलोडेड सिलेबस है और ये प्रिपेयर्ड बाय निट्टर है, एक संस्था है जो टेक्निकल टीचर्स की ट्रेनिंग कराती है। हम लोग भी अपनी ट्रेनिंग, जो पॉलिटेक्निक के टीचर्स हैं उनकी कुछ ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे होती हैं। तो फुल फॉर्म इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इसके सहयोग से ये सिलेबस तैयार किया गया है और इफेक्टिव अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय BTUP इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2019-20। जो यहाँ से सिलेबस बना है वही सिलेबस कंटिन्यू जो है वो आपका चल रहा है, अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सिलेबस है। तो देखिए ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, और इसे कंप्लीट होने के लिए कहा गया है कि 5 लेक्चर्स और 4 प्रैक्टिकल्स में ये कवर किया जाएगा। और डिटेल्ड कंटेंट्स पे अगर हम आएँ इसमें तो देखिए पहला नंबर सिस्टम है। यहाँ पर शुरुआत ही नंबर सिस्टम से करी गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जो शुरुआत होती है वो 2 थ्योरी टॉपिक्स हैं, उनकी एक यूनिट बनाई गई है जिसको इंट्रोडक्शन का नाम दिया गया है, उससे उनकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद नंबर सिस्टम आता है। अब देखिए इसमें डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो डेसिमल उनके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के सिलेबस में है, और ये वाले नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम जानते हों। तो इसलिए देखिए सिलेबस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको उसको समझने के लिए कुछ और चीज़ें भी साथ में पढ़नी पड़ती हैं। तो ये मान के चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम इलेक्ट्रिकल वालों के तो सिलेबस में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में नहीं भी है तो भी उन्हें पढ़ना है वो चीज़, ताकि ये बाकी चीज़ें समझ में आ सके। इसके बाद बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखिए फ़र्क क्या है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल बाइनरी के ऊपर ये प्रोसीजर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए जो है वो हेक्साडेसिमल के लिए भी
एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है सिलेबस में। हो सकता है बुक में ये चीज़ें न दी हों, हेक्साडेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन न दिया हो, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों में कॉमन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हों चाहे इलेक्ट्रिकल के। तो ये जैसा बुक में दिया है वैसा प्रिपेयर करिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। अगर आपकी बुक में कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे कोट्स एंड पैरिटी नाम से एक यूनिट मिल सकती है। ध्यान रखें वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, वो सिलेबस में नहीं है। आप सीधे नेक्स्ट यूनिट गेट्स पे चलेंगे। अब गेट्स में देखिए क्या है, डेफिनीशन, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल फॉर इन्वर्टर और एंड, नैंड, नॉर एंड एक्सओआर। एक्सओआर मतलब एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एंड गेट। अब इसके अलावा अगर आप जाकर देखेंगे लॉजिक गेट्स वाली यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिए वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, और ना ही बिना उसे पढ़े आपका कोई नुकसान होने वाला है। इसके बाद तुरंत आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर भी ध्यान रखिए आप, कुछ चीज़ें आपकी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो आप स्पेसिफिकली होकर के अपना सिलेबस देखिए वहाँ पर जा कर के कि आपको क्या पढ़ना है बुक में, और उस हिसाब से स्टडी करिए। देखिए इसमें पहला है बूलियन रिलेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, डी मॉर्गन्स थ्योरम और के मैप, कर्नॉग मैप बोलते हैं, अप टू 4 वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में इसके अलावा भी कुछ है और वो आपको नहीं पढ़ना है। आप बस अपना सिलेबस ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से बुक्स में सर्च करिए, और जो ना मिले तो वो आप हमारे चैनल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। जो आपके काम के हैं वो देखें, जो आपके काम के नहीं हैं वो भी देख करके आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। हो सकता है आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम ना समझ में आए, बजाय वो जब तक कि आप उसके बीच में एक दो चीज़ें छूट रही हैं और फिर उसके बाद आप ये डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ें, तो हो सकता है ज़्यादा समझ में आ जाए। तो जो बीच के छोटे टॉपिक्स हैं, अगर आपको लगता है कि जैसे के मैप नहीं समझ में आ रहा है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट कुछ पहले हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इलेक्ट्रॉनिक्स वो उसमें वीडियो देख लें उसका, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फिर प्रिपेयर आप केवल अपना सिलेबस करें। तो इसलिए देखिए सिलेबस जब शॉर्ट में होता है तो वो पढ़ना और मुश्किल काम होता है। जैसे मान लिया सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्टिकल्स है मान लिया, ये डिटेल्स बुक में दिया हुआ है। अब आपके सिलेबस में मान लिया पहला, 5th, 9th और 10th है मान लिया सिलेबस में, तो ये सिलेबस शॉर्ट नहीं हुआ है, ये सिलेबस और मुश्किल हुआ है। मुश्किल इसलिए हुआ है क्योंकि इस वाले केस में पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ये सब मिलकर के तब चौथा टॉपिक या पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। लेकिन इसमें अगर पहले से 5th में जंप मारी तो समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, और जब समझ में नहीं आ जाएगा तो तैयार करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपको बीच की चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ रही है आपके लिए। तो इसलिए सबसे बेटर है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और बीच के जो वीडियोस जो आपके सिलेबस के हिसाब से मिसिंग हैं, लेकिन हमने चूँकि पढ़ा रखे हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी पढ़ा रहे हैं हम, तो इसलिए उन वीडियोस को आप वहाँ से देख करके समझ लें, और बस उसके हिसाब से आपका ये 5th वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जब आप आगे निकलेंगे, कॉम्पिटिशन्स देंगे, और उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आप न समझ पाए होने की वजह से वो क्वेश्चंस आपसे छूट जाते हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान आपका होगा। ये बात हमेशा हर स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी आप कोताही बरतेंगे इस केस में, पढ़ाई के केस में या किसी भी कंसेप्ट को समझने में, नुकसान न टीचर का होगा, न प्रिंसिपल का होगा, न किसी और थर्ड पर्सन का नुकसान नहीं होगा। नुकसान केवल आप अपना कर रहे हैं। ये बात अभी समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आप पढ़ लिख करके नौकरी करने लगेंगे और उसके बाद आपको तो अपने आप समझ में आ ही जाएगी। तो सबको समझ में आ जाती है बात, सब जानते भी हैं, लेकिन जो अप्लाई कर ले वही आगे निकल जाता है। अब देखिए अगली यूनिट पे चलते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स नाम से दिया है, और ध्यान दीजिए इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो यूनिट में फैले हुए हैं, अरिथमेटिक सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। और इनके कंटेंट्स हैं हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिस्प्ले डिवाइसेस, एलईडी, एलसीडी एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग यूनिट में है और ये बाकी अलग यूनिट में है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एडर सर्किट के साथ सब्ट्रैक्टर सर्किट भी है वहाँ पे, और साथ ही साथ एडर सब्ट्रैक्टर के डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी हैं जो कि यहाँ पर नहीं हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए उसकी 2 यूनिट पूरा मिला करके आपको यहाँ पे 1 यूनिट में ये चीज़ें दी गई हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं। हो सकता है आपको ये अगर जैसे समझ में ना आए फुल एडर,
या हाफ एडर या एनकोडर डिकोडर, तो उस केस में आप उनसे बचे हुए कंसेप्ट्स आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब अगली यूनिट पे चलते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में है। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कंटेंट्स जो दिए हैं वो सीक्वेंशियल सर्किट्स के फॉर्म में दिए हैं। कई बहुत सारी चीज़ें और भी हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल फ्लिप फ्लॉप पे फोकस किया है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, JK, RS, D टाइप, T टाइप, एप्लीकेशंस उनके फ्लिप फ्लॉप्स के क्या हैं, तो इतनी वैरायटी के फ्लिप फ्लॉप्स और इनके एप्लीकेशन केवल इतना ही भर दिया है और पूरी N5 तैयार हो जाती है हमारी। तो इसलिए आपको वहाँ से छोड़ के पढ़ना है, बुक में सारा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं और अगर बुक में भी आपको दोनों अलग अलग यूनिट डिटेल में मिल सकती हैं, लेकिन आपको उनसे केवल एक ब्रीफ नोट तैयार करना है और वही आपके सिलेबस में है। इसके बाद चलते हैं 7th यूनिट पे, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास AD कन्वर्टर, काउंटर रैम्प, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड ऑफ AD कन्वर्जन, इसके अलावा DA कन्वर्टर्स में बाइनरी वेटेड R2R DA कन्वर्टर, यानी कि 1 2 दे दिए हैं और बाकी डिटेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे। तो आपको अपना हिसाब से जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए, लास्ट यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 यूनिट्स हैं, लेकिन आपके में केवल 8 यूनिट्स में ख़त्म कर दिया है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ये यूनिट पूरी की पूरी जैसी आपके पास है वैसी वहाँ भी है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम रोम, EPROM, EEPROM, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम, मेरिट्स डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं लिखी हैं, लेकिन हालांकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये तो हर एक आर्टिकल में आएगा ही कि क्या उसके लाभ हैं, क्या हानि है, क्या गुण है, क्या दोष है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिए, काफ़ी कम सिलेबस है इनके पास बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इसलिए बुक में सिलेबस जिस तरह का भी दिया है वो जो भी दिया है और कंटेंट्स जो जिस तरह के दिए हैं, क्योंकि उन्हें सबके लिए बुक बनानी है, इसलिए डिटेलिंग में रखेंगे ही रखेंगे, वो सारे टॉपिक्स रखेंगे जो आपके काम के हैं और जो आपके काम के नहीं भी हैं, क्योंकि वो आपके काम के नहीं हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के काम के हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका क्या सिलेबस है और क्या उसके हिसाब से पढ़ना है। कभी भी सिलेबस में कन्फ्यूज़न हो, आप तुरंत इस चैनल पे आएँ और ये वीडियो तुरंत देख लें, आपको पता लग जाएंगी सारी बातें। तो इसी के साथ ये सिलेबस का रिव्यू कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।